गए सुमंत्र तब राहुर माही, और देख भयावन जात डिराही। वहां जो ने अस्त व्यस्त स्थिति अंतरमहल की देखी, उसको देखते ही डिरा गए। केकई जिस मोटे खरे आभूषणों में, वो आभूषणों को उतारे हुए थे, भयानक रूप में महाकाली जैसी खड़ी हुई थी। आज दशरथ जी महाराज बगैर बिस्तर और आसन के धरती पर पड़े हुए छटपटा रहे थे। सुमंत्र जी घबरा गए, क्या हुआ? केकई से पूछा, महारानी क्षमा करें, क्या मैं पूछ सकता हूं कि महाराज की ये स्थिति मैंने कभी नहीं देखी। मुझे अति शीघ्र आप बताने का कष्ट करें कि मेरे महाराज की ये परिस्थिति क्यों पैदा हुई, कौन है वो इसका जिम्मेवार। महारानी केकई भी कम नहीं थी। उन्होंने कहा, तो सुनिए, ये मेरा घर है, ये तुम्हारा राजमहल नहीं है, और ये तुम्हारा मंत्रीपन का अधिकार बाहर चलेगा। घर के अंदर में पति पत्नी और परिवार के बीच में क्या हुआ है, इसको पूछने का तुम्हें कोई राइट नहीं। बाहर जाओ। यदि तुम इस परिस्थिति को संभालना चाहते हो, अति शीघ्र जितने जल्दी बन सके तुम राम को बुला करके यहां ले आओ, क्योंकि राम ही इस परिस्थिति को संभाल सकते हैं। सुमंत्र जी समझ गए, लखी कुचाल कीन कछु रानी, लगता है इसने कुछ कुचाल की है। पर बोल क्या सकते थे, परिवार का मामला था। सुमंत्र जी महाराज बाहर निकल करके आए, लोगों ने घेर लिया, क्या हुआ क्या हुआ, अभी महाराज क्यों नहीं आए। तो जैसे तैसे उन्होंने सबको समझाया, गुरुदेव की वशिष्ठ जी के कान में कुछ कहा, और उसके बाद में वो सीधे वहां पहुंचे जहां श्री राम जी का महल था। भगवान श्री राम जी मिथिलेश नंदिनी जानकी जी के साथ में रुद्राभिषेक करके निवृत्त होकर के बस बैठे ही थे। सुमंत्र जी जब आए तो रामचरित्र की एक मर्यादा यह है कि यहां पर नौकर कोई नहीं है, ध्यान रखना। ये जो आप नौकर कह करके किसी को, चाहे तुम्हारी उम्र से बड़ा हो तो भी तुम उसको तेरा मेरा करके बोलते हो ना, ये रामायण की संस्कृति नहीं। अगर आपसे बुजुर्ग किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी छोटे से छोटे पद पर हो, तो भैया बाबूजी कुछ भी कह करके उसका भी मान सम्मान रामचरितमानस में बताया गया है। श्री राम जी राजकुमार हैं, आज भी राजगद्दी पर बैठने वाले हैं, अभी तक तो यही दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जब सुमंत्र जी महाराज गए तो भगवान श्री राम जी ने सीता जी के साथ उठ करके बड़े आदर पूर्वक सुमंत्र जी के चरणों में प्रणाम किया, और उन्होंने कहा, आप तुम सुमपिता पूज्य, आप पिताजी की तरह पूज्य, आप यहां क्यों आए? आपने बुलाया होता तो मैं आपके पास आ जाता। सुमंत्र जी महाराज की आंखों में आंसू भराए, कहा कि रघुनंदन, कुछ स्थिति कुछ ठीक नहीं मालूम पड़ रही है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये औपचारिकताओं के चक्कर में न पड़ करके सीधे कार्रवाई करूं। आपके पिताश्री सुव्यवस्थित नहीं लग रहे हैं, इतने जल्दी हो सके आप तत्काल पिताजी के पास हमारे साथ चलिए। श्री राम जी ने पांवों में पनिया भी नहीं पहनी, मुकुट भी धारण नहीं किया। राम सुभाएं सचो संग जाही, और देख लोग जहां तहां विल खाही। आज पहली बार अवधवासी लोगों ने देखा कि उनके राज नयन राम, राजकुमार राम, हृदयाभिराम राम, सर्वस्व राम, आज राम सुभाएं सचो संग जाही चले जा रहे हैं। सिर पर मुकुट भी नहीं पहना है। लोगों के आंखों से झरझर करके आंसू गिरने लगे। क्या होगा आज, आज क्या होगा? और उसके बाद में सुमंत्र जी महाराज अनमनस्क हैं, मौन हैं, राम जी भी मौन हैं, लक्ष्मण जी साथ में है नहीं। और आज पहली बार ये दृश्य अयोध्या की गलियों में पसरा हुआ था। वाल्मीकि रामायण के पूरे एक सर्ग में इस यात्रा का वर्णन है। अगर यहाँ पर कोई छोटा सा मंत्री मिनिस्टर आ जाए तो लोग पलक पावड़े बिछा करके रास्ते में खड़े हो जाते हैं। राम तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है। वो जब जा रहे थे तो सारी गली के कूचे पर एकदम अवधवासी लोग लाइन कतार बद्ध सहस्त्रों सहस्त्रों की संख्या में खड़े हुए अपने राम को देख रहे थे। अट्टालिकाओं से युवतियां जाते हुए राम को देख रही हैं।
वाल्मीकि रामायण में यहाँ एक बहुत प्यारा श्लोक है, जिसने राम जी को देख लिया वो धन्य हो गया, और जिसको राम जी ने देख लिया वो धन्य हो गया। यममि रामम न पश्यतम लोको शाही बिगड़िए था। जिसने एक बार राम को नहीं देखा और जिसको एक बार राम ने नहीं देखा, उसका जीवन धिक्कार का पात्र है। श्री राम जी महाराज सुमंत्र जी के साथ अंतापुर में पहुंचे और उन्होंने अपने पिता को जब भूमि पर पड़े हुए देखा तो तड़प उठे राम, और राजा सुमंत्र जी उनको अपने पिताजी से जाकर के लिपट गए। और उसी बीच में राजा दशरथ जी को थोड़ी सी चेतना आई, और उसी समय पर सुमंत्र जी महाराज ने सिर झुका करके कहे, जय जीव ते कीन प्रणामो, हे जीव मात्र के मालिक हम आपको प्रणाम करते हैं। राम आ गए। दशरथ जी महाराज के मुख थोड़े से खुले, एक बार राम कहा और होठ थरथराने लगे, आंखों से जोर जोर से आंसू गिरने लगे, धड़कन बढ़ी। राम ने पिताजी के सिर को उठा करके गोद में रखा और उसके बाद में उन्होंने अपनी मां से पूछा कि मां क्षमा करना, राव धीर गुण उदधि अगाधु, भा मोहिते कछु बड़ अपराधु। मेरे पिताजी आज इस स्थिति में है, मैंने इनको कभी भी इस स्थिति में देखा नहीं है। लगता है मुझसे कोई बहुत भयानक कोई अपराध हो गया। आपसे तो बताया होगा, आप मुझे बताओ, जो भी दंड देना हो मुझे दो, पर मेरे पिता को मैं इस स्थिति में नहीं देख सकता। कैकेयी ने कहा, हे राम, तुम अपराध जोगी नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखी दाता। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। तुम अपराध जोगी नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। श्री राम, तुमसे कभी भी भूल में भी कोई अपराध हो ही नहीं सकता। ये कौन कह रहा है? ये कैकेयी बोल रही है कि हे राम, तुम अपराध योग्य हो ही नहीं, तुम कभी भी कोई अपराध कर ही नहीं सकते। और जननी जनक बंधु सुख दाता। हे राम, तुम अपने माता पिता को, जननी मानी तुम्हारी मां और जनक मानी पिता, तुम सभी को सुख देने वाले हो। राम ने कहा कि यदि ये बात सत्य होती तो मेरे पिता इस स्थिति में आज मेरे सामने नहीं होते। कहा उसका दूसरा कारण है। क्या कारण है? कहा, देने कहीं से मुही दोई बरदाना, मांगी हूँ जो कछु मोहे सुहाना। अदने कहने मोहे दोई बरदाना, मांगे जो कछु मोहे सुहाना। सो सोनी भयाऊ भूपी और सोचू, आसो सुख भयाऊ भूप और सोचू। छाड़ी न सकाए तुम्हारे सकोचो, सो सोन भयाऊ रूप और सोचू। छाड़े न सकाए तुम्हारे सकोचो, सो सोनी भयाऊ। महाराज, आपके पिताजी ने बहुत पहले मुझे 2 वरदान दिए थे। राम, इस बात को अन्यथा रूप में मत लेना, गंभीरता से इन बातों को सुनना, क्योंकि ये बात तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है।
तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कुछ 2 वरदान दिए थे। आवश्यकता पड़ने पर ही कोई मांगता है। मैं मां हूं और हर एक मां अपने बेटे का कल्याण चाहती है। राम ने सोचा इसका बेटा तो मैं ही हूं, तो इसलिए मैंने अपने बेटे के लिए कुछ मांगा है। लेकिन आपके पिताजी इतने धीर वीर और इतने उदधि अगाध सिंधु के समान माने जाते हैं। सो सुन भयो भूत और सोचू, क्योंकि छाड़ न सके तुम्हार संकोचू। ये तुम्हारा इतना संकोच करते हैं कि तुम्हारा संकोच कहते हैं धर्म छोड़ सकते हैं, ये प्राण छोड़ सकते हैं, धन धाम छोड़ सकते हैं राम, लेकिन तुम्हारा संकोच ये नहीं छोड़ सकते। इनके जीवन में ये आज विडंबना आ गई है। सुत स्नेह इत बचन उत संकट परिउ नरेश। एक और तो ये पुत्र प्रेम में आकंठ डूबे हुए हैं और दूसरी ओर इनके सामने वो परंपरा खड़ी हुई है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बर वचन न जाए। अब ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर दारो मदार है। और सकहु त आयस धरहु सिर और मैटहु कठिन कलेश। अगर तुम चाहो तो अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करो, मेरी भी उसमें आज्ञा है। और इनके जीवन पर असल में बात क्या है कि वरदान तो मुझे दे चुके हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो तुमसे कह दें। अब तुम कहो तो मैं तुम्हें बता दूं और फिर तुम उसका चरितार्थ कर दो, इनका संकट मिट जाएगा। क्योंकि इनका संकट केवल यही है कि आपसे कह नहीं पा रहे और कोई बात नहीं, और बस मैं आपको बता देती हूं तो आप उसको पालन कर लेना, इन्हें कहना नहीं पड़ेगा अपने मुख से और आप उसका पालन कर लो। सकहु त आयस धरहु सिर और मैटहु कठिन कलेश। आज दुनिया की जो कठिनता है, निष्ठुरता है, निर्दयता है, मानो कि केके के रूप में कठोर स्वरूप धारण करके देख रही है। गोस्वामी जी ने लिखा कि निधि रखे बैठे कहे कटुबानी, निधि रखे बैठे कहे कटुबानी, सुनते कठिनता अति आकुलानी। निधि रख बैठे कहे कटुबानी, सुनते कठिनता अति आकुलानी। जनु कठोरोपन धरे शरीरू, जन कठोरेपन धरे शरीरू, सिखाय धनुष विद्या पर वीरो। जन कठोरेपन धरे शरीरू, सिखाय धनुष विद्या पर वीरो। जन कठोर मन, मानो कि आज कठोरता साकार रूप धारण करके आ गई है। और शिखा व धनुष विद्या वर वीर, वरदान मांगने में वीर इस केकई को धनुष विद्या सिखा रहे हैं। उसने राम जी से सब कुछ कहा कि अगर आप आज्ञा का पालन कर दो तो सब ठीक हो जाएगा। राम जी समझ गए ये कोई साधारण बात नहीं होगी जो मां बताने जा रही, ये बात समझ में आ रही है। पिता जिससे तड़प करके धरती में पड़े हुए हैं और मुझसे बोल नहीं रहे, निश्चित रूप से बहुत कठिन कोई बात है। लेकिन यह है राम का चरित्र, बी हैप्पी इन एनी कंडीशन। हर एक परिस्थिति में वी शुड लर्न स्माइलिंग। प्रत्येक परिस्थिति में हंसो, मुस्कुराओ। तुम्हारा जैसा चेहरा होता है, आपके जीवन में परिस्थितियां वैसा ही रूप ले लेती हैं। राम जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके मां को हाथ जोड़ा कि मन मुस्काए भानु खुले बाण, मन मुस्काए भानु कुल भानु।
मन मुस्काए भानुकुल भानु, मन मुस्काए भानुकुल भानु, राम सहज आनंद भानु, राम सहज आनंद निधानु, बोले बचन विगत सब दूषण, बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुले जन बागे विभूषण, बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनो बाग विभूषण। श्री राम जी के मन में अपनी माता के प्रति लेश मात्र भी रंज का भाव उत्पन्न नहीं हुआ। हमारे जीवन में क्या घटित प्रतिघटित होने वाला है उसके बारे में एक पल भी रुक करके राम जी ने सोचा नहीं। और फिर जो आदर्श चौपाइयां कही हैं वो हर एक बेटे को सुनना चाहिए और हर एक नौजवान को इन पंक्तियों को अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए। राम जी कहते हैं कि हे मां, सुन जननी सोई सुत बड़े भागी, सुन जननी सोई सुत बड़े भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, जननी सोई सुत बड़े भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी, कन्हैया मातु पितु तो शनिहारा, कन्हैया मात पितु तो शनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, कन्हैया मात पितु तो सनहारा, दुर्लभ जानानी सकल संसारा, राम जी ने कहा कि सुन जननी सोई सुत बड़ा भागी। मां, वो पुत्र सौभाग्यशाली होते हैं जो अपने माता पिता के वचनों पर अनुराग रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी, तनय मात पितु तो सनहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। अपने माता पिता को अपने चरित्र के द्वारा संतुष्ट कर देने वाले पुत्र दुनिया में बड़े दुर्लभ होते हैं और ये सौभाग्य कोई कोई ही पुत्र को प्राप्त होता है। मुझे सो अवसर मिल रहा है। और फिर आपने जो कहा है कि आपने वरदान में मेरे लिए वनवास मांगा है, उसमें तो आपने मेरे हित की बात कही है, क्योंकि संसार में सबसे ज्यादा दुर्लभ सत्संग है और वहां पर मुझे कदम कदम पर श्रेष्ठ संतों का मिलन मिलेगा। मुनिगण मिलन विशेष बड़, सबई भांत हित मोर। संत सतपुरुषों का दर्शन प्राप्त करना बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। विभीषण ने हनुमान जी का दर्शन करके कहा था कि अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, और बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। और मुनिगण मिलन विशेष बड़ा, सबई भांत हित मोर। और एक और तो सत्संग मिलेगा और उसकी दूसरी ओर चार पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मात प्राण समझागे। माता पिता की आज्ञा पालन करने का धर्म भी मेरा पूरा हुआ, इसलिए तेहिमा हो पितु आयस बहुर। पिता की आज्ञा है और आपकी ही भी सहमति है ना, सम्मत जननी तोर। प्रसन्न हुए राम, बस यही कारण है। कहा मां, मुझे लगता है कि ये कारण नहीं हो सकता है। थोड़ी वो बात पिता ही दुख भारी,
होत प्रतीत न मुह महतारी। इस थोड़ी सी बात पर पिताजी को इतना भयानक कष्ट, नहीं नहीं, मुझे लगता है भा मोहिते कछु बड़ा अपराध हो। उसके बाद में पिताजी को जब होश आया, फिर सुमंत्र जी ने बताया कि राम प्रणाम करत रघुनाथा, राम तुमको प्रणाम कर रहे हैं, राम खड़े हैं सामने। दशरथ जी महाराज उठे, थोड़े उठने की कोशिश की और राम ने प्रणाम किया तो उन्हें पकड़ करके अपने छाती से लगाया और गोद में बैठा लिया, आंखें बंद की और अपने इष्ट देव का ध्यान करने लगे कि हे भगवान शंकर जी, मैंने ये सुना है कि जो अपराध करता है उसी को दंड मिलता है, लेकिन आप तो समान रूप से संसार को फल देने वाले हो, फिर आपके दरबार में ये असमंजस क्यों हो रहा है? और करे अपराध को और पाओ फल भोगी। अपराध कोई और करे, अपराध मैंने किया, किस नारी का विश्वास किया मैंने, और परिणाम में मेरा राम बन खो जाएगा, परिणाम राम को मिलेगा। आज तक शंकर जी मैंने निष्काम पूजन आपकी की है, आप मेरे इष्ट देवता हैं, मैंने अपनी पूजा के बदले में कभी भी कुछ नहीं मांगा है, लेकिन मैं आज हाथ जोड़ करके आपसे कुछ मांगता हूं। आशुतोष तुम अवढर दानी, आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती हरहो दीन जन जानी, आरती हरहो दीन जन जानी। आशुतोष तुम अवढर दानी, आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती हरहो दीन जन जानी, आरती हरहो दीन जन जाने, आरती हरहो दीन जन जानी, आरती हरहो दीन जन जानी। हे भोलेनाथ, आपका नाम एक आशुतोष है। आशुतोष मानी, आशु मानी होता अत्यंत शीघ्र, तोष मानी प्रसन्न होने वाला, तत्काल प्रसन्न हो जाते हो। इसलिए आज मेरे आर्त को, मेरे दुख को, मेरे कष्ट को, इस विषम परिस्थिति से मुझे निकाल लो भोलेनाथ। तुम प्रेरक सबके हृदय और सोमति राम ही देव। आप ही तो सबके हृदय में प्रेरणा देते हो, और जैसा आप प्रेरणा देते हो संसार के लोग वैसा ही करते हैं। आप सबके दिल को परिवर्तित कर सकते हो। आज आप मेरे राम का दिल परिवर्तित कर दो। तुम प्रेरक सबके हृदय और सोमति राम ही देगु। क्या कर दूं? कहा बचन मोर तज राही ग्रह, परिहरि शील स्नेहु। आज राम को ऐसी प्रेरणा दे दो कि वे अपने वचनों को त्याग दें, वचनों को छोड़ दें, शील स्नेह का परित्याग कर दें। देखो यहीं पर दशरथ जी का चिंतन थोड़ा सा विपरीत है। दशरथ जी ये सोचते हैं कि मेरी सत्यवादी की छवि है दुनिया में, रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए बर वचन न जाई, मुझ पर कलंक ना आए। और राम की जो पहचान है वो किस चीज की पहचान है? का राम की पहचान मिट जाए तो मिट जाए, लेकिन मेरी पहचान ना मिटे। राम की पहचान क्या है? को रघुवीर सरिस संसारा और शील स्नेह निवाहन हारा। और दशरथ जी शंकर जी से कहते हैं कि आज राम को ऐसी प्रेरणा दे दो कि वे शील और स्नेह का परित्याग कर दें। आज वो दुनिया में पिता के आज्ञाकारी पुत्र के रूप में जाने जाते हैं, आज वो मेरी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं।
कहा मैं तो अपनी वाणी पर बना रहूं, मैं तो उनसे कह दूं, दोनों वरदान दे दूं, लेकिन राम मेरी बात को ना माने। राम की कीर्ति की ध्वजा झुक जाए तो झुक जाए, लेकिन मेरी कीर्ति की रूपा ध्वजा ना झुकने पाए। ये बात करुणा का विषय है, लेकिन करुणा में भी कभी कभी व्यक्ति, दुखद क्षणों में भी व्यक्ति जो चिंतन करता है, उसके चित्त की आत्म तस्वीर होती है। स्वभाव व्यक्ति का छूटता नहीं है। इसलिए बचन मोर तज रहाई ग्रह परिहर शील स्नेह हो। यदि राम के चरित्र में शीलता न रह जाए, शील मानी जानते हो चरित्र, चरित्रवान, विनम्रता, स्नेह, और जिसके जीवन में चरित्र नहीं है, जिसके जीवन में प्रेम नहीं है, वो जीते जी मुर्दा इंसान है। मुर्दा, जीवित जीवंत आदमी बनो, जियो। स्मृतियां कहती हैं पुनर्मनोभव। मनु स्मृति में कहते हैं कि पुनर्मनोभव, ए इंसान तू मनुष्य बन। तो कहते मैं मनुष्य ही तो हूं, 2 हाथ हैं, 2 आंखें हैं, 2 पांव हैं, सब कुछ तो है, और क्या होता है? क्या ये 2 हाथ पांव होने से मनुष्य मनुष्य नहीं हो जाता? किसी ने लिखा है कि भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैंने मानव का तन तुझको दुर्लभ दिया, तुझ में इंसानियत न आए तो मैं क्या करूं? मनुष्य का जीवन तो मिल गया, लेकिन हमारे जीवन में इंसानियत नहीं है। एक आदमी बहुत भूखा और प्यासा था। प्यास के कारण उसके प्राण छटपटा रहे थे। वो चलते चलते किसी एक गांव में आया, किसी शहर में। उसने दरवाजा खटखटाया, तो पहला दरवाजा जो मिला उससे खटखटाया, वो किसी धनाढ्य व्यक्ति का दरवाजा था। एक धनाढ्य व्यक्ति ने दरवाजे को खोला, कहा कहिए। का सर मैं बहुत प्यासा हूं, ध्यान से सुनना इस कहानी को। सर मैं बहुत प्यासा हूं, 1 लोटा पानी चाहिए, मेरे प्राण बच जाएंगे, उपकार कीजिए मेरे प्राण बचाने पर। उसने कहा मैं देखता हूं कोई है कि नहीं। अब वो ऊपर की छत पर लोग रहते थे, वो नीचे था। तो आंगन में खड़ा हुआ, अजी कोई है आदमी ऊपर? कोई आदमी ऊपर है क्या? अगर कोई आदमी ऊपर है तो नीचे आ जाओ, काम है। पर कोई भी ऊपर से नीचे नहीं आया। प्यासा आदमी छटपटाता हुआ अंदर घुसा, चरणों में पड़ गया। सर मेरे प्राणों का सवाल है, मेरे प्राणों को बचा दो। 1 लोटा पानी ही मांग रहा हूं मैं, दुनिया की जागीर नहीं मांग रहा हूं, 1 लोटा पानी। उसने फिर एक आवाज लगाई, अरे कोई आदमी है तो आओ ना नीचे, कोई आदमी है क्या ऊपर? कोई सुनता नहीं, कहां गए सारे आदमी? कोई नहीं आया तो कुर्सी पर बैठ गया। वो चरणों में गिर पड़ा, सर मैं तड़फड़ा रहा हूं, मेरे प्राण का गला सूख रहा है, मेरे प्राण निकलने वाले हैं। उसने पांव बड़े झटके से खींचे, कहा तुम बड़े बेवकूफ मालूम पड़ते हो, मैं कितनी देर से आवाज लगा रहा हूं, जब कोई आदमी है ही नहीं, आ ही नहीं रहा है, तो मैं तुझे पानी कैसे पिला दूं? तो उसने कहा हुजूर, एक इंसान के प्राणों को बचाने के लिए, एक आदमी के प्राणों को बचाने के लिए थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए। समझ में आया आपको? एक आदमी के प्राणों को बचाने के लिए थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए। ये इंसानियत मनुष्य में बड़े मुश्किल से आती है। यही है राम के जीवन का धन, शील और स्नेह। स्नेह का मतलब यह नहीं कि तुम अपने माता पिता से ही प्रेम करो, पत्नी से ही प्रेम करो। स्नेह का मतलब यह है कि तुम केवट जैसे निकृष्ट प्रवृत्ति के प्राणी के भी दिल में छुपे हुए प्रेम का तुम सम्मान जिस दिन करना सीख जाओगे, जिस दिन तुम गरीब को उठा करके दिल से लगाना सीख जाओगे, उस दिन तुम दुनिया के सबसे रईस आदमी बन जाओगे, सबसे बड़े आदमी हो जाओगे। नहीं तो तुम्हारे पास में रुपया दुनिया की कितने भी संपत्ति के आकूत ढेर लगे रहें, लेकिन अगर तुम्हें किसी गरीब में गरीबी दिखाई पड़ती है, उसमें इंसान दिखाई नहीं पड़ता, तो तुम मनुष्य बड़े ही धनाढ्य बने रहना, लेकिन तुमसे जैसे नीचा कोई आदमी धरती में होगा नहीं। ये नोट करके रख लेना, राम कथा ये संदेश देती है। इसलिए कभी भी किसी को छोटा समझ करके दिल मत दुखाओ। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए
दिल दुखा ना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखा ना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। दौलत यहीं पर रह जाएगी सब, शोहरत यहीं पर बह जाएगी सब। हाँ दौलत यहीं पर रह जाएगी सब, शोहरत यहीं पर रह जाएगी सब। दौलत यहीं पर रह जाएगी सब, शोहरत यहीं पर बह जाएगी सब। दौलत यहीं पर रह जाएगी सब, शोहरत यहीं पर बह जाएगी सब। नहीं साथ जाता नहीं साथ जाता खजाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सिर तुझको एक दिन झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सिर उसके आगे झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो ना पड़ेगा, सिर तुझको एक दिन झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सिर उसके आगे झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा वहाँ ना चलेगा बहाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी चाहिए, दिल दुखाना किसी का। तो पहले तो अपने आप को संभालो, बुराई न किसी गैर की तुम निकालो। पहले तो अपने आप को संभालो, बुराई न किसी की निकालो। पहले तो अपने
निकालो। पहले तो अपने आप को संभालो, बुराई किसी गैर की तुम निकालो। बुरा है बुरा भी, बुरा है बुरा भी बताना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, हो सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना 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 किसी का। श्री राम के जीवन में, श्री राम जी के आदर्श में, श्री राम के चरित्र में जो हमें प्रेरणाएं मिलती हैं वो इन्हीं चीज़ों की मिलती हैं कि हमारे जीवन में शीलता हो, हमारे जीवन में प्रेम हो। दशरथ जी कहते हैं कि तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु, बचन मोर तज रह ग्रह, परिहर शील स्नेह। उसके बाद में वो तड़प करके राम जी को हृदय से लगा करके रो उठे। राम जी अच्छी तरह से जानते थे कि मैं जितनी देर तक पिताजी के पास में रहूँगा उतने ही ये अधिक रोएंगे और तड़फेंगे, इनको कष्ट होगा और कैकेयी माँ को देख देख करके दुख होगा। इसलिए राम जी ने पूज्य पिता के चरणों में प्रणाम किया। कहा पिताजी आप थोड़ी ही बात में व्यर्थ में इतना दुख कर रहे हैं, मैं ऐसा एक सौभाग्यशाली हूँ, चार पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितुमात प्राण समझा के। वह पुत्र सौभाग्यशाली होता है जिसे पिता की आज्ञा का पालन करने का सौभाग्य मिले। आप चिंता मत कीजिए, मैं अत्यंत शीघ्र तैयारी करके आपसे वन जाने की आज्ञा लेने के लिए अभी आता हूँ। राम जी ने पिताजी के श्री चरणों में प्रणाम किया और वहाँ से राम जी निकल करके सबसे पहले अपनी माँ के भवन में गए। इधर कौशल्या जी रात्रि भर नहीं सोई, विशिष्ट ब्राह्मणों को बुला करके अनुष्ठान कराया। मां तो मां होती है। रात्रि भर जगराता चलता रहा, दीप गीत गाए जाते रहे। एक आध बार कौशल्या जी को बुरा तो लगा क्योंकि दीप बीच में बुझा, पर माताओं ने कह दिया कोई बात नहीं, हवा लग गई होगी, बुझ गया होगा। लेकिन तीसरी बार जब दीप बुझा, कौशल्या जी दीप की बाती टाल करके जलाने के लिए जा रही थी। उसी बीच में राम की माँ कहने की आवाज आई और माँ दीपक को नहीं जला पाई और वो सीधे राम की ओर देखी, राम की ओर दौड़ी और इतनी प्रसन्न चित्त माँ कौशल्या ज्ञान स्वरूप है। अपने लाल को, अपने हृदय के टुकड़े को, अपने सर्वस्व को अपने हृदय से भींच करके लगा लिया। कहा बेटा तुम्हारे आने में देर हो गई है, आज तो इतना बड़ा काम है और तुम इतनी देर से क्यों आए? रघुकुल तिलक जोरे दो हाथा, मुदिते मातु पद नायहु माता। रघुकुल तिलक जोर दो हाथा, मुदिते माते पद नायहु माता। दीन है आशीष लाए उरली, दीन है आशीष राय और लेने। भूषण बसन निछावर कीने, लाए आशीष राय और लेने। भूषण बसन निछावर कीने। बार बार मुख चुंब
चुंबती माता, बार बार मुख चुंबत माता, नयन ने जला पुलकित गाता, नयन ने जल पुलकित गाता, गोद राखे पुनि हृदय लगाए, गोद राखे पुनि हृदय लगाए, श्रवते प्रेम रस पयद सुहाए, गोद राखे पुनि हृदय लगाए, श्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता ने रघुनंदन राम को दीन आशीष लाए उरली में, भूषण बसन निछावर की, दासियां भूषण वस्त्र लेकर के आ गई और मां प्रेमाश्रु में राम के ऊपर, राम रोकना चाहते हैं हाथ को, राम कुछ कहना चाहते हैं, मां कुछ जरूरी बात सुनो, लेकिन कहा चुप रहो भी, और उसके बाद में बांटती हुई चली जा रही है। राम कहते मां मेरी एक जरूरी बात है सुन लो, लेकिन मां नहीं सुन रही, बार बार मुख चुंबती माता, बार बार मुख से बोले कैसे, क्योंकि मुख पर चुंबन कर रही है मां। नयन नेह जल पुलकित गाता, प्रेमाश्रु बह रहे हैं, गदगद शरीर हो रहा है, और माता ने अपने हृदय से लगा लिया, गोद लाए पुनि हृदय लगाए, और श्रवत पयद रस गोद से लगाया, गोद में बैठाया, हृदय से लगाया। और राम जी की उम्र 27 वर्ष की है। ये है वात्सल्य की प्रतिमूर्ति माता कौशल्या, कि जिसके बेटे की उम्र 27 वर्ष की हो चुकी है, जिसको बच्चे को जन्म दिए 27 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, और उसके बाद में भी अपने पुत्र को आंचल से जब लगाया, उसके स्तनों से दूध की धार बहने लगी। ये मां है। गोद राखे पुनि हृदय लगाए, गोद राखे पुनि हृदय लगाए, श्रवत प्रेम रस पयद सुहाए, गोद राखे पुनि हृदय लगाए, श्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। और सादर सुंदर बदन निहारी, और बोली मधुर बचन महतारी, कहु तात जननी बलिहारी, का वहीं लगन मुधि मंगल। आज तो आनंद का पल है, अब वो कब लगन निकली है, क्या मुहूर्त बताया बेटा? धीरे से बताओ। पिताजी ने आपको बता दिया होगा ना, आज कौन से पंडित जी ने, गुरु जी ने कौन सा मुहूर्त बताया, कितने बजे आज राजगद्दी होगी, कितने बजे स्वस्ति वाचन अलंकार होगा। मेहमान तो बहुत आ चुके होंगे अयोध्या में, क्या क्या तैयारी की गई है, जल्दी जल्दी से रघुनंदन सब कुछ मुझे बता दो, क्योंकि मुझे तैयारी बहुत करनी है और थोड़ा सा तुम्हें देर हो गई है, इसलिए बहुत विलंब हो जाने के कारण, इसलिए जल्दी एक काम करो, आज तुम्हें राजगद्दी पर बैठना है, और राजगद्दी पर बैठ जाओगे ना तो एक बात बताऊं राघव, तुम्हारा तो विवाह होने के बाद में राजगद्दी हो रही है, लेकिन इनकी राजगद्दी जब हुई थी ना तो विवाह इनका पहले हो गया था, इनका भी विवाह पहले हो गया था। तो मैंने ये देखा उस समय पर कि पूरे दिन भर तांते लगे रहे थे बधाइयों की, इसलिए वो दिन मुझे याद है जब ये राजा बने थे। फिर तुम पानी भी नहीं पी पाओगे, कुछ खा भी नहीं पाओगे, इसलिए मैंने कई प्रकार का, मैं पूछना भूल गई थी कि क्या बना दूं, तो मैंने मोदक भी बनाए हैं, मैंने हर एक मिष्ठान भंडार, खीर भी बनाई है, हलवा भी बनाया, जो कछु भाव सबका भोग लगा दिया है, जो कछु भाव मधुर कछु खाऊ, और पितु समेत तब जायु भैया। कितनी मर्यादा थी भारतवर्ष में कि जब बच्चा सयाना हो जाए ना तो उसका बेटा कह करके नहीं बुलाते थे। माँ कौशल्या जी क्या कह रही हैं, पितु समीप तब जायु भैया, भई बड़बारी जाए बलि,
मैया उसके बाद में तुम अपने पिताजी के पास में जाए, ये माँ तुम पर बलिहारी जाती है। इतनी प्रसन्न चित्त, आंसुओं से आंसुओं की धारा। राम जी सोचते हैं इसे मैं कैसे संदेशा सुनाऊं, मैं कैसे बताऊं कि मां सब कुछ बदल गया है, कहीं इसकी हृदय की गति अवरुद्ध ना हो जाए। श्री राम जी ने उसको संदेशा तो सुनाना ही था और उन्होंने बड़े भाव से, देखिए कितने तरीके से राम जी ने संदेशा सुनाया। दुख का भी संदेशा सुनाना एक कला होती है। राम जी ने यह नहीं कहा कि मेरे पिताजी ने मुझे वनवास दे दिया, वनवास का नाम ही नहीं लिया। क्या शब्द किया कि पिता दीन मोहि कानन राजू। आप पूछें कब मुहूर्त है, किस क्षण में राज्य तिलक पर बैठूंगा। मेरे पिताजी ने तो मुझे राज्य दे भी दिया। कहा दे दिया, मुझे पता नहीं कब दे दिया, आधी रात में कहीं राज दिया जाता है। कहा नहीं, पिता दीन मोहि कानन राजू। कानन मानी जंगल का राज्य। कारागार में बहुत पढ़ी लिखी नहीं हूं, भावमयी हूं, साफ साफ शब्दों में समझाओ तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ अर्थ समझ में नहीं आता। कहा मां साफ साफ शब्दों में यह है कि पिता राज्य बहुत बड़ा है, हम 4 भाई हैं, इसलिए मेरी माता कैकेयी और पिताजी ने रात्रि में चिंतन किया कि राज्य को 2 भागों में बांट दिया जाए ताकि हल्का वजन हो जाए। और इसलिए एक जनपद विभाग और एक वन विभाग, 2 भाग में राज्य को बांट दिया गया है। एक का नाम जनपद विभाग हो गया, एक का नाम वन विभाग हो गया। और फिर यह हुआ कि जो सबसे बड़ा विभाग है उसका राजा बड़े भाई को बनाया जाए। तो उस समय पर जनपद विभाग की अपेक्षाकृत वन विभाग बड़ा था, इसलिए वन विभाग बड़ा होने के कारण मेरे पिताजी ने पिता दीन मोहि कानन राजू, वन विभाग का राजा मुझे बना दिया गया है और जनपद विभाग का राजा मेरे से छोटे भाई भरत को बनाया गया है। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। और इतना सुनते ही माता कौशल्या अत्यंत धड़क उनको हुई, दुख उनको हुई। अब चेतनात्मक स्थिति में माता कौशल्या भूमि पर बैठ गई। क्या बात करते हो, क्या क्या तुम्हारा वनवास हुआ है? कहा हाँ मां। बोले कितने दिन के लिए? तो यदि श्री राम जी एक साथ सुना देते कि 14 वर्ष के लिए, तो शायद मां बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो अब राम जी ने वो 14 वर्ष के 2 भाग कर दिए और अलग अलग करके बताया। बरस 4, पहले क्या कहा? 4, पहले 4 वर्ष बताए और उसके बाद में एक साथ 14 वर्ष भी कह सकते थे ना। बोले बरस 4 10, 4 कहे उसके बाद में 10। पहले थोड़ा सा दुख सुनाया जाए और जब उसको बर्दाश्त कर ले तो फिर उसके बाद में बड़ा दुख सुना दिया जाए। बोले बरस 4 वर्ष सुनाया और उसके बाद में कहा 10। बरस 4 10 बास कर, बरस 4 10 विपिन बस कर पितु बचन प्रवान। पिताजी के वचनों को प्रमाणित इसलिए करना है क्योंकि पिताजी कहते हैं रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए बरु वचन न जाई, इसलिए कर पितु वचन प्रवान। और आए पाए पुण्य देखे हो मन जन कर सिमलान। और पुनः आपके पाद पद्मों में मैं अपना ये मस्तक झुकाऊंगा। मां आप चिंतित मत होना। माता कौशल्या तो एक पल के लिए ठिठक गई, भूमि पर गिर पड़ी। श्री राम जी ने संभाला। हे राजीव नयन, मैं एक पल भी आपके बिना नहीं रह सकती। जिस दिन तुम विश्वामित्र जी के साथ गए थे उस समय पर 15 वर्षाणी, 5-10 वर्ष तक, 5-10-15 दिन तक मां बेसुध होकर के रही थी। मैं कैसे आपके बिना जीऊंगी? बहुत कुछ
माँ रोती रही, तड़पती रही। लेकिन ये है ज्ञान की माँ। माता और ध्यान रखना, और ध्यान ये रखना है कि आपका अगर आपकी देवरानी, जेठानी, भाभी या किसी से भी राग द्वेष हो, पड़ोसी से राग द्वेष हो, तो उस राग द्वेष के बीज बच्चों के हृदय में मत बोने देना। अगर तुम्हारे पति के भाई के साथ में, तुम्हारे देवर या जेठ के साथ में ही तुम्हारे पति की ना बनती हो, विद्रोह हो, तो भी बच्चों को ये सिखाना कि वे तुम्हारे बड़े पिताजी हैं, पिताजी जो कुछ करते हैं करने दो, लेकिन तुम्हें अगर वो रास्ते में मिल जाएं तो तुम उन्हें प्रणाम करना, उनके राग द्वेष के बीज उनके जीवन में मत देना। ये संस्कार देना। वो भाई है, एक दिन फिर एक हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारे लिए तो वो पूज्य हैं, तुम उनको प्रणाम ही करना। ज्ञान शक्ति कौशल्या, जो ज्ञानी होता है ना, उसके लिए समूह में सर्वभूतेषु न मे दोषोस्ति न प्रियः, सभी में समदृष्टि उसकी होती है। इसलिए माता कौशल्या ने एक बात रोते रोते कहा, एक बात उन्होंने कही कि पिताजी को कोई अधिकार नहीं है कि बगैर मुझसे पूछे तुम्हें वन दे दे, और यदि उन्होंने तुम्हें वनवास दिया है तो पिता 10 गुनी माता। शास्त्र ये कहते हैं कि पिता से 10 गुना अधिक अधिकार मां को होता है, क्योंकि वो अपने खून से अपने बच्चे को पालती पोसती है। यदि तुमको केवल पिताजी ने बन जाने के लिए कहा है तो मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं कि तुम बन नहीं जाओगे। तो जो केवल पितु आय सुताता, और तो जनी जाहु जानी बड़ माता। यदि केवल पिता की आज्ञा है तो मैं तुम्हें आदेश देती हूं कि तुम वन मत जाओ। लेकिन एक क्षण रुकी महारानी कौशल्या जी, और फिर कहा कि जो पितु मातु कहिहु बन जाना, और तो कानन सत अवध समाना। हे राम, तुम अभी कहां से आ रहे हो? कैकेयी के महलों से आ रहे हो? बोले हाँ मां, वहीं पर यह निर्णय हुआ है। कहा तो राम, तुम्हारी सगी मां तो कैकेयी ही है, क्योंकि यदि मैं कपड़े तुम्हें पहनाती थी तो वो एक दिन पहले मुझे लिस्ट भेज देती थी कि आज राम को ये कपड़े पहनना, और यदि मैं वो कपड़े ना पहनाऊं तो राम कपड़े वो तुम्हारे बदल देती थी। मुझे अनेकों बार का मालूम है कि तुम्हें मेरा भोजन से ज्यादा तुम्हें अपनी माँ का भोजन अच्छा लगता था। तुम घर का थाल छोड़ करके वहां भोजन करने जाती थी। इसलिए यदि उस माँ ने निर्णय तुम्हारे बारे में लिया है तो मैं उतनी पढ़ी लिखी नहीं हूं, वो वास्तविक माँ वही है तुम्हारी। उसने यदि कोई निर्णय तुम्हारे बारे में लिया है तो मैं उसके, तुम्हारे पिता के प्रति तुम्हें कुछ भी कह सकती हूं, लेकिन मेरी बहन के प्रति मैं कुछ नहीं कह सकती। इसलिए जो पितु मातु कहिहु बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। जो पितु मात कहु बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। जो पितु मातु कहु बन जाना, तो के अवध समाना। यदि वो माँ कैकेयी जो तुम्हारे खाए बिना खाती नहीं थी, भरत मेरे पास में आकर के बोलता था माँ भैया को भेज दो ना, तो मैं कहती थी क्यों? कहा मेरी माँ ने अभी खाया नहीं है, जब भैया खा लेंगे तभी खाएगी। जो माँ तुम्हारे बिना खाती नहीं थी, जो तुम्हारे वस्त्र बदलती थी राघव, असली माँ तो तुम्हारी वही है। और यदि उसने निर्णय लिया है तो निश्चित रूप से तो कानन सत अवध समाना, तो वो जंगल ही सैकड़ों अयोध्याओं के समान तुम्हारे लिए सुखद हो। और उसके बाद में कौशल्या जी कहती हैं तो फिर
धर्म जाए अरु बंधु विरोध हो। मैं आपके साथ में नहीं जा सकती, क्योंकि शास्त्र ये कहते हैं कि यदि पति के जीवन पर संकट हो, पति का अगर अस्वस्थ हो, तो पुत्र का नहीं पति का साथ देना चाहिए। महाकवि कालिदास जी ने एक चित्र रखा है। एक पतिव्रता नारी थी। एक पतिव्रता नारी, कालिदास जी खो गए थे, छुप गए थे कहीं, उनको प्रकट करना था। सुना कि वो यहीं पर छुप करके बैठे हैं, पर कैसे प्रकट करें। तो राजा भोज ने क्या किया, आधा श्लोक बनाया एक स्त्री के ऊपर। ध्यान से सुनना माताओं। और उन्होंने घोषणा कर दी कि कालिदास जी तो राज्य छोड़ करके चले गए हैं, इसलिए इस श्लोक को जो पूरा कर देगा उसे मैं कालिदास जी की जगह पर बैठा दूंगा। एक पतिव्रता नारी के बारे में उन्होंने एक श्लोक में लिखा कि एक स्त्री अपने पति जो बीमार थे उनके सिर को रख करके उन्हें दबा रही है। उधर उसका बालक आंगन में खेल रहा है और बाद में बीच में एक चूल्हा गड्ढे खोद करके गुरसी बनाते थे ना, उसमें अग्नि जलती रहती है। बच्चा खेलते खेलते उसके पास पहुंच जाता है। वैद्य ने बताया है कि इनका सिर नीचे नहीं झुकना चाहिए, क्योंकि इनकी जो दवा है वो यदि नीचे से ऊपर को चली गई तो सिर भेदन हो जाएगा, इसलिए सिर को उठा के रखना है। पत्नी अपने पति के सिर को उठा करके बैठी हुई नीचे रखा तो उसका सिर झुक जाएगा। उधर उसका बेटा खेलते खेलते अग्नि के गड्ढे की ओर चला गया। एक हाथ उसका खिसक गया है, दूसरा हाथ उसका खिसकने वाला है, अग्नि की लपटों में बच्चा चला जाएगा। लेकिन अपने पति को बचाए या बच्चे को बचाए तो क्या लिखा कि सुतम पतंतम प्रसमेक्ष पाव के ना बोधयामास पतिम पतिव्रता। पतिव्रता नारी अपने पति के सिर को हाथ में लेकर के बैठी हुई है। अपने सामने देख रही कि उसका पुत्र अग्नि के गोले में गिरने ही वाला है, लेकिन उसने अपने पति को बचाने के लिए अपने बच्चे को छोड़ दिया और पति के सिर को उठाई रही। इसके आगे का श्लोक लिखो, फिर क्या हुआ उस बच्चे का। शतम पतंतम प्रसमक्ष पाव के, अपनी आंखों से अपने बच्चे को अग्नि में गलते हुए देख करके भी उसने पति के सिर को नीचे नहीं रखा। तो क्या हुआ, तो लोगों ने कहा क्या लिखा जाए, अग्नि में गिराए तो जल गया होगा ना। और यदि ये बात कह दी जाए तो पतिव्रता नारी का महिमा खत्म हो जाती है। तो कोई भी जब नहीं लिख पाया तो छुपे हुए कालिदास जी थे, उन्होंने कहा राजन काव्य धर्म समाप्त नहीं हुआ है, आगे की लाइन लिखो। बोले क्या हुआ कि जब वो नारी नहीं उठी, उसने बच्चे को नहीं बचाया, पति के सिर को लिए रही, तो क्या हुआ कि तदा भवत पति भक्ति गौरवात हुतासनम चंदन पंक शीतलम, हुतासनम चंदन पंक शीतलम। जब पतिव्रता नारी पति की बचाने के लिए जब वो अग्नि के पास में नहीं गई, बच्चा उसका गिर गया, तो उस पतिव्रता नारी के पतिव्रत प्रभाव के कारण चंदन अग्नि ने ही अपना धर्म बदल दिया और चंदन के समान अग्नि शीतल हो गई और बच्चा वहां खेलता हुआ मिला। तदा भवत तत्पति भक्ति गौरवात हुतासनम चंदन पंक शीतलम। वाल्मीकि रामायण में जब हनुमान जी महाराज लंका को जला रहे हैं, किसी एक राक्षसी ने दौड़ करके दौड़ी दौड़ी सीता जी के पास में आई। कहा सीता जी। बोले हाँ क्या बात है। कहा वो जो बानर तुमसे बात कर रहा था ना, एक छोटा सा बालक, और आप उसकी बात को सुन करके अपने आंखों के आंसू पहुँचे थे, जिसने आपके आंखों के आंसू पहुँचे थे जानकी जी, वो बंदर आग लग गई है लंका में, उसमें जल रहा है। सीता जी ने जब ये सुना, सीता जी अशोक वृक्ष के सामने उठा करके अपना आंचल फैला दिया। सीता जी ने क्या कहा, यद्यस्ति पति शुश्रूषाम यद्यस्ति चरितम तपा। यदि मैं सच्चे पतिव्रता नारी हूं, यदि मैं चरित्रवान नारी हूं, यद्यस्ति पत्नी वेत्कम यद्यस्ति पत्नीवात्कम शीतलम भव हनुमतः
हे अग्नि देवता, हमारे हनुमान के लिए तुम शीतल हो जाओ, उससे कुछ हो नहीं मेरे हनुमान के लिए। यह है पतिव्रता नारी का कर्तव्य कि वो दिक्कत परिस्थितियों में अपने पति के साथ रहती है। कौशल्या जी कहती है कि मैं चाह करके भी तुम्हारे साथ में नहीं जा सकती, क्योंकि बंधु विरोध है। जो मैं कहूँ संग मुह लेहू, तुम्हारे हृदय होए संदेह। कौशल्या जी कहती तो ठीक है, माँ ने जो कहा है। हे राम, तुम जहां रहोगे वहीं पर अयोध्या होगी, तहां ही दिवस जहां भानु प्रकाश हो, और तहां ही अवध जहां राम निवास हो। तुम जहां रहोगे वहीं पर अयोध्या होगी, और जहां पर जैसे कि जहां सूर्य होता है वहीं दिन होता है, उसी प्रकार से तुम जहां रहोगे वहीं पर अयोध्या का सुख सुविधाएं पहुंच जाएंगी। अभी बात संवाद पूरी होती, आज पहली बार अपनी सास को रोते हुए किसी बहू ने सुना, किसी बिटिया ने सुना। और जो ही उस बहू ने सुना, वो अपने पति के सामने, अपने मां के सामने कभी पति से बात नहीं करती थी, लेकिन आज सीता जी अपने पर्दे को हटा करके सास के सामने आकर के खड़ी हो गई है। और कुछ भी बोली नहीं, केवल उन्होंने सुना था कि पति को आदेश मां का मिल चुका है कि तुम जाओ। और जो ही सीता जी सामने आकर के खड़ी हुई और पांव के नाखूनों से जमीन को कुरेद रही थी। माताओं, आज का ये संवाद ध्यान से सुनना, यह है रामायण की सास। सास और बहू का कितना पवित्र रिश्ता है, आज इसमें एक संदेश मिलता है। बहू ने कुछ भी सास से कहा नहीं, लेकिन जो ही कौशल्या ने देखा कि सामने सीता खड़ी हुई है, कौशल्या जी ने राम को अपनी गोद से एक तरफ खड़ा किया और तत्काल सीता को अपनी गोद में बैठाया। अपने बेटे से भी ज्यादा दुलार और प्यार उनका अपनी बहू में है। बहू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सास वो सास है जो बिना कहे ही अपने बहू के दुख और दर्द को समझ जाए और उसका उपाय करे। कहा, हे राम, यद्यपि सीता कुछ नहीं कह रही, लेकिन मैं जानती हूं निश्चित रूप से इनकी एक ही आकांक्षा है कि तुम्हारे साथ ये बन जाना चाहती है। लेकिन हे रघुनंदन, आज सीता जी के बारे में जो शब्द उनकी मां ने नहीं कहे थे विदाई करते समय, आज राम से वो शब्द कौशल्या जी राम से बोल रही है कि हमारी इतनी सुकुमार है ये सीता, कितनी सुकुमार कि पलंग पीठ तजी गोदी हिंडोरा, शियन दीन पगे अवनी कटोरा। पलंग पीठ तजे गोद हिंडोरा, शियन दीन पगे अवनी कठोरा। पलंग पीठ तजी गोदी हिंडोरा, शियन दीन पग अवनी कटोरा। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, शियन दीन पग अवनी कठोरा। जियन मुँह